कहते हैं, देखिए बहुत सुंदर, जो व्यक्ति इस कार्तिक मास में एक तुलसी का पत्ता, कितना, एक तुलसी पत्ता अगर भगवान के चरणों में अर्पित करता है, 10,000 गाय दान देने का फल मिलता है उसको। कोई कठिन है क्या ये? केवल एक तुलसी का पत्ता क्या करना है? भगवान के अर्पित कर देना है। और भगवान ने खुद बोला है भगवद गीता में, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रहक्षति, है कि नहीं? अगर कोई भक्ति से प्रेम पूर्वक 9वें अध्याय के 26 नंबर श्लोक में, अगर कोई व्यक्ति पत्र, फूल, जल और पुष्प अर्पित करता है तो क्या करते हैं? भगवान कहते हैं मैं उसको स्वीकार करता हूँ। तो पत्रम का अर्थ क्या हो गया? तुलसी पत्ता, पुष्पम फूल, तोयम जल और फल, 4 चीज बोलते हैं भगवान को। भगवान को हीरा मोती नहीं चाहिए, सोने चांदी का थाली में भोग नहीं चाहिए, क्या चाहिए? पत्रम पुष्पम फलम तोयम। बहुत आसान है, प्रभुपाद जी लिखते हैं हर जगह उपलब्ध रहेगा, आप कहीं भी चाहिए। देखो पानी तो मिलता ही है बीएमसी का बढ़िया, है कि नहीं? हाँ, और आपको तुलसी पत्ता 10-5 रुपए का कहीं भी जाके खरीद सकते हो, खरीद सकते हैं कि नहीं? कोई कठिन कार्य है क्या? फल मिलता ही है, अगर महंगा फल नहीं है तो कम से कम सस्ता केला ही ले लीजिए, है कि नहीं? आजकल देखा जाता है कोई पूजा वगैरह में कहीं जाता सब केला ही लेके जाते हैं, और खुद घर पे लाना रहता तो एप्पल लेके आएंगे, ड्रैगन लेके आएंगे महंगा महंगा, और कहीं पूजा पाठ में जाएंगे सत्यनारायण कथा वगैरह में सब केला, इतना केला भर जाता है कि पूछो मत, सस्ते वाला वो भी चलेगा, है कि नहीं? हाँ, भगवान बोलते भावग्राही है, बोलते चलो कुछ तो लेकर आया, बोले भी है ना मैं स्वीकार करता हूँ, है कि नहीं? तो बड़ा आसान है। तो सोचिए अगर इस कार्तिक मास में अगर कोई व्यक्ति क्या करता है, एक तुलसी पत्ता अगर भगवान को अर्पित कर देता है तो 10,000 गाय दान देने का फल मिलता है। भगवान को अगर कोई तुलसी पत्ता अर्पित करता है ना, भगवान बिक जाते हैं, ऋणी हो जाते हैं। सोचिए, हाँ, गौतमी तंत्र में एक श्लोक आता है, तुलसी दल मात्रेण जलस्य चुल्के नवा विक्रीण्यते स्वात्मानां भक्तव्यो भक्त वत्सल। भगवान कहते हैं कि तुलसी दल मात्रेण, अगर कोई व्यक्ति भगवान को एक तुलसी का पत्ता जल अर्पित करता है तो भगवान क्या कहते हैं, तार ऋण शोधिते कृष्ण करे चिंतन जल तुलसी रे सम किछु घरे नाही धन। भगवान क्या विचार करते हैं, ये व्यक्ति ने मुझे तुलसी पत्ता और जल अर्पित किया है, अब मेरे घर में ऐसा कोई धन नहीं है कि मैं इसको चुका सकता हूँ। ये कौन बोल रहा है? चिंतामणि प्रकर सद्म सुकल्प वृक्ष लक्षावृते सुसुर अभिपालयन्तम लक्ष्मी सहस्र शत संभ्रम सेव्यमानम गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। ये कौन बोल रहा है? भगवान। चिंतामणि प्रकर, जिसका घर चिंतामणि धाम है, चिंता करो कि गले में 9 लखा हार आ जाए, तुरंत आ जाएगा। चिंता करो सामने 56 भोग आ जाए, मस्त एकदम मीठा मीठा, तुरंत हाजिर, वो भगवान बोल रहे हैं। सुरभि कहते हैं, हजारों सुरभि गायें हैं, दूध की नदियां बहती है। लक्ष्मी सहस्त्र सत संभ्रम, हाँ, करोड़ों करोड़ों लक्ष्मियां लाइन में खड़ी हैं, प्रभु कब आपकी सेवा का अवसर मिलेगा। ऐसे लक्ष्मीपति, संपूर्ण धन के स्वामी, संपूर्ण धनी व्यक्ति क्या बोल रहे हैं? क्या बोल रहे हैं? सम किछु तो जला तुलसी रे सम किछु घरे नहीं धन। मेरे पास, मेरे घर में ऐसा कोई धन नहीं है कि जो मैं उसको चुका सकूं अगर कोई व्यक्ति मुझे तुलसी पत्ता और जल चढ़ा दे। अभी क्या लोगे आप बताइए? अरे भगवान प्रकट हो जाते तुलसी पत्ता और जल से। हाँ, बहुत ज़्यादा समय नहीं हुआ है, कुछ ही 100 वर्ष पहले, हाँ, अद्वैताचार्य ने क्या किए थे? तुलसी जल लेकर, हाँ, शालिग्राम भगवान को गंगा जल तुलसी अर्पित करके भगवान को प्रकट करा दिए चैतन्य महाप्रभु जी को। सोचिए तो कितना बड़ा फायदा है इस कार्तिक मास में। तुलसी का परिक्रमा करिए, हाँ, तुलसी का घी का दिया रखिए, कभी लक्ष्मी की कमी नहीं आएगा। और कोई व्यक्ति इस महीने में तुलसी का मिट्टी जो है अगर वो तिलक लगाता है, कहते हैं उसको कभी यम का दर्शन नहीं करना पड़ता है। तो ये है तुलसी सेवा करने का। तुलसी सेवा करिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फिर आगे कहते हैं, बाकी सब समय आपका जो कर्म की पुण्य किए रहते हैं उसका फल जो है कुछ समय के लिए होता है, कुछ वर्षों के लिए होता है,
लेकिन कार्तिक में जो भी हम फल पुण्य करते हैं उसका जो भी फल है वो अक्षय होता है। मतलब नहीं, क्षय मतलब खत्म होना, वो कभी खत्म नहीं होता है। जब भी आप जहां भी रहेंगे वो फल आपके साथ रहेगा, आपका साथ देते रहेगा, है कि नहीं? ये बात है। तो इस प्रकार कहते हैं। बाकी ऐसे बहुत सारी बातें हैं। तेल नहीं लगाओगे तो लंबी आयु हो जाएगा, नमक नहीं खाओगे तो कोयल जैसा मधुर आवाज हो जाएगा, जमीन पे सोओगे तो 10,000 सालों तक कभी आपको बीमारी नहीं होगी। हाँ, फल नहीं खाओगे तो संतान की प्राप्ति होगी नहीं होगी, दूध दही नहीं खाओगे तो गोलोक की प्राप्ति हो जाएगी। अगर इस कार्तिक मास में अगर दूध दही का त्याग करोगे तो गोलोक प्राप्त हो जाएगा उसको, है कि नहीं? तो बहुत सारा है, अभी समय भी नहीं है ना ज़्यादा, तो और भी बातें बताना है। तो कहने का मतलब आप समझ गए, यह जो महीना है अगर हम इसमें इस व्रत का पालन करते हैं तो क्या होता है, निश्चित रूप से भगवान की कृपा प्राप्त होती है। दूसरा कहते हैं कि इस महीने में दीपदान की बड़ी महिमा है, दीप दिखाने का। सुनिए दीपदान की महिमा। कहते हैं कि कार्तिक मास में जब कोई व्यक्ति, बड़े ध्यान से सुनिए, जब कोई व्यक्ति इस कार्तिक मास में, अभी 5 दिन बाद शुरू होने वाला है 28 तारीख से, है ना, 5 दिन बाद 28 तारीख से चालू होने वाला कार्तिक महीना, इस कार्तिक महीने में अगर कोई व्यक्ति भगवान दामोदर को, राधा गिरधारी जी को अगर एक कहते हैं अर्ध निमिष काल तक भी अगर दीप दिखाता है तो कहते हैं उसके करोड़ों करोड़ों कल्पों के पाप जो है जल के तुरंत राख हो जाते हैं। मेरू पर्वत, मंदार पर्वत, इतना बड़ा बड़ा अगर पाप करोड़ों कल्पों का होगा तो भी, एक कल्प मतलब ब्रह्मा का एक दिन, और ब्रह्मा का एक दिन कितना था, 43,20,000 वर्ष का एक गुणे 1,000 कर दो, ऐसे ब्रह्मा का एक दिन, उसको एक कल्प भी कहते हैं। तो ये कल्पों में आपने जो भी पाप किया होगा, ऐसे करोड़ों करोड़ों कल्पों का पाप तक्षण नष्ट होता है। एक निमिष काल नहीं, अर्ध निमिष काल। हमारा जो आंखों का जो पलक झपकता है ना, उसको एक निमिष काल कहते हैं। अर्ध निमिष मतलब उससे आधा भी, पलक झपकने आधे समय भी अगर हम भगवान को दीप दिखा देते हैं, सारे पाप तक्षण नष्ट हो जाते हैं। सोचिए, ये पाप जाना बहुत जरूरी है। जब तक पाप रहेगा ना, व्यक्ति भजन नहीं कर पाता है। 7वें अध्याय में भगवान कहते हैं, एसाम तो अंध गतम पापाम जनानाम पुण्य कर्मणाम ते द्वंद मोह निर्मुक्ते माम भजन्ते माम दृढ़वता। जब तक पाप का विच्छेदन नहीं होगा, पाप नष्ट नहीं होगा, दृढ़ता से भक्ति नहीं कर पाएगा। आप देख लीजिए, अगर जीवन में कहीं ना कहीं पाप हो जाता है ना, तो आप भजन में दृढ़ता नहीं आएगी, भजन नहीं कर पाएंगे। इसलिए पाप हमारा नष्ट होना बहुत जरूरी है कि नहीं? तो केवल करोड़ों जन्मों, करोड़ों कल्पों के पाप जो हैं एक अर्ध निमिष काल में सिर्फ दीप दिखाने से नष्ट हो जाते हैं। हम जाने अनजाने में कितने पाप करते हैं, सोच भी नहीं सकते हैं। कितने पाप कर बैठते हैं हम लोग, कुछ जान के भी कर लेते हैं, कुछ अनजाने में हो जाता है। हाँ, कहते हैं कि 5 प्रकार के पाप जो है ना, वो तो हर गृहस्थ जो प्रतिदिन करता है। कहते हैं कि कंडनी, पेशणी, चुल्ली, उदकंबी च मार्जनी, ये 5 प्रकार के जो पाप है ना, ये प्रतिदिन होता है। चूल्हा, अग्नि जलाते हैं तो कुछ न कुछ उसमें जल के मर जाता है। चक्की, हाँ, गेहूं पीसते तो लोग बोलते भी ना, गेहूं के साथ घून भी जा रहा है, वो भी तो है ना जी, वो भी तो जीव है ना, वो भी हो रहा है। उसके बाद उखल, हम लोग जो करते हैं ना कुछ, उसमें भी होता है। पानी गर्म करके पीते हैं और बोल के पीते हैं, हाँ पानी गर्म करके पीना, उसमें जो भी कीटाणु सब मर जाएंगे। बोल के पाप कर रहे हैं, गर्म करके मार के पी रहे हैं। रोज हो रहा है कि नहीं? कितने लोग गर्म पानी पीते हैं, है कि नहीं? और झाड़ू मारते हैं तो कितने सारी चींटियां वगैरह क्या क्या आ जाती है। प्रभुपाद जी भगवद गीता के तात्पर्य में लिखते हैं जगह कि भगवान को एक चींटी का भी मारा जाना पसंद नहीं है। हम लोग शुरू में सुने, ममय वांस जीव लोग, प्रत्येक जीव, चींटी से लेके ब्रह्मा जी तक, सारे जीव जो है भगवान के लाल हैं, बच्चे हैं, बाबू हैं। हाँ, अभी हमारा बच्चा भले कोई अंधा हो, कोई लंगड़ा हो, अगर आप उसको मारोगे तो क्या तकलीफ नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा? तो छोटा मच्छर है, कुछ भी हो, भगवान का बच्चा है वो, तो भगवान को कष्ट नहीं होगा, है कि नहीं? भगवान कहते हैं गीता में, अद्वेष्टा सर्वभूतानाम, किसी भी जीव से द्वेष मत करो, है कि नहीं? लेकिन यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। ये इसी श्लोक का ये पहला लाइन ही खत्म नहीं हो रहा है, अद्वेष्टा सर्वभूतानाम, है कि नहीं? भगवान की भक्ति तो हम लोग कर रहे हैं, लेकिन द्वेष नहीं जा रहा है, सच बता रहा हूँ।
हाँ, ये उसी प्रकार हो गया कि जैसे भगवान का हम लोग एक तरफ से चरण भी पकड़े हैं, दूसरी तरफ गला भी दबा रहे हैं, है कि नहीं? भगवान के चरण में भी है और उनका गला भी दबा रहे हैं। कैसे भगवान प्रसन्न होंगे? अभी एक पिताजी अपने पुत्र को लेकर आ रहे हैं, अभी आप उनके पिताजी को बोलो बोलो हरे कृष्णा प्रभु जी, और उन बच्चे को चट से एक चाटा मार दो, वो पिताजी प्रसन्न होंगे क्या? बोलेंगे यार अजीब आदमी है, वो हरे कृष्णा भी भूल जाएगा बोलना, बोलेगा हरे कृष्णा बोला मेरे लड़के को मार दिया। अभी हम लोग भी हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम, और किसी दूसरे जीव से द्वेष कर रहे हैं, तो वही हो गया ना। भगवान बोलेंगे राम राम भी बोल रहा है और मेरे दूसरे बच्चे लोग से क्या कर रहा है? हिस्सा भी कर रहे हैं। तो ये सब चीज, तो ये 6 प्रकार के जो अभी बताया, 5 प्रकार के जो पाप है, ये अनजाने में छोड़ दो, जानबूझकर भी हो रहा है। तो जब तक हम इन पापों से कहते हैं कि स्वर्गम न विन्दति, अगर इन पापों से कोई मुक्त नहीं होता, पंच सुना पाप कहते हैं, तब तक वो जन्म मृत्यु के चक्र में आते रहते हैं। अब सोचिए कितना हम लोग का बहुनाम जन्म नाम अंते, कितना जन्म हुआ होगा हमारा, कितने मच्छर मारे होंगे बेड से, है कि नहीं? एक मच्छर को मारने के लिए कितनी कंपनी खड़ी हो गई, ऑल आउट, गुड नाइट। आपने कभी देखा, नोटिस किया? डी मार्ट में जाके देखो, एक मच्छर को मारने के लिए कम से कम 10 कंपनियां खुल गई हैं दवाई की। और अभी मच्छर के टाइम पे तो रोड पे बैठ जाते हैं, बैठ लेकर टर टर मारते रहते हैं। सोचे ये दुर्गति है। तो ऐसे जाने अनजाने में कितने पाप हो जा रहे हैं। और पापों को देखो, हम इस संसार में कष्ट क्यों भोग रहे हैं पता है? पाप कर्मों के कारण। पाप कर्म क्यों हो रहा है? इच्छाओं के कारण। इच्छाएं क्यों हो रही है? अज्ञानता के कारण। अज्ञान क्यों हो गया? कृष्ण को भूलने के कारण। समझ में आया सबको? इस संसार में हमको कष्ट क्यों मिल रहा है? पाप कर्मों के कारण, है कि नहीं? लोग बोलते हैं ना भैया जैसा पाप कियो ऐसे भोगो कर्म, है कि नहीं? तो पाप करोगे तो फल भोगना मिलेगा, अब पुण्य करोगे तो उसका भी फल मिलता है। तो दुख और जीवन में कष्ट आ रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं हमने पाप किया है, और उसी पाप का फल जैसी करनी वैसा फल आज नहीं तो पक्का कल मिलना ही मिलना है हमको, कोई बच नहीं सकता उससे। तो जाने अनजाने में हम ये सब पाप करते ही हैं। तो अगर कोई व्यक्ति इस कार्तिक मास में अर्ध निमिष काल तक भी दीप अर्पित करता है तो सारे पापों से मुक्त हो जाता है। ये है। उसके बाद कहते हैं कि जो व्यक्ति, अच्छा ये इतना ही नहीं, तीनों लोकों में ऐसा कोई पाप नहीं है जो दीप दिखाने से नष्ट न हो जाए, है कि नहीं? तीनों लोकों में कभी कभी मन में हो सकता है शायद कोई पाप रह जाए, है कि नहीं? अच्छा मैंने यहाँ नहीं किया था, किसी अन्य लोक में किया रहेगा तो उधर का हिसाब किताब, ऐसा नहीं है। तीनों लोकों में ऐसा कोई भी पाप नहीं है जो एक भगवान को दीप दिखाने से कार्तिक मास में नष्ट न हो जाए, ये बताते हैं। और कहते हैं कि और बात सुन लीजिए, ये दीप जो है, अगर आप तुलसी का सूखी लकड़ी लेकर उसमें रुई लगाकर घी में लगाकर, हाँ दीप दान किस में करना है हमको? या तो घी से या तो तिल के तेल से, राई के तेल से नहीं करना है, नहीं तो भूत प्रेत प्रसन्न हो जाएंगे। हाँ ध्यान देना सब लोग, बोलोगे आज घी तेल खत्म है चलो राई का ही जला देते हैं, तो उस दिन फिर उन लोग का दिन हो जाएगा। तो दीप हमको किसका दिखाना है? घी का, देसी घी गाय का मिल गया तो सबसे उत्तम है, नहीं तो बाबा रामदेव वाला ही चलेगा, है कि नहीं? और सूखी लकड़ी तुलसी का, उसमें अगर लेकर हम दीप दिखाते हैं तो इससे भी हजारों गुना ज़्यादा फल मिलता है। मिट्टी के दिए से दिखाने से हजारों गुना ज़्यादा तुलसी की लकड़ी से होता है। ये वनमाली महाराज ने हम लोग को बताया था, तब से हम लोग उसी से दिखाते हैं। अब आप बोलेंगे मंदिर में तो मिलता नहीं है, मंदिर में तो धागा दे देते हैं लटका कर जलाने के लिए, तो आप अपने घर से बना के दिखा दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तुलसी की लकड़ी का उपयोग कर लो, वो भी सेवा हो जाएगा, है कि नहीं? और कहते हैं कि जो कोई व्यक्ति इस कार्तिक मास में भगवान को दीप दिखाता है तो स्वर्ग लोक में सारे देवता लोग मीटिंग करते हैं और आपस में चर्चा करते हैं इस व्यक्ति का संग अब हम लोग को कब प्राप्त होगा। अगर कोई व्यक्ति आप लोग देवलोक जाना चाहते हैं क्या? कोई व्यक्ति इस कार्तिक मास में अगर वो दीप दिखाता है भगवान को तो देवता लोग सब लोग मीटिंग करके बोलते हैं कि इस व्यक्ति का संग हम कब प्राप्त करेंगे। ये महिमा है दीप दान करने का, केवल दीप दिखाने का। और कहते हैं जो व्यक्ति इस मास में भगवान को दीप दिखाता है,
कहते हैं कि वह इस मृत्यु लोक में पुनः जन्म नहीं लेता है, पुनः जन्म नहीं लेता है। सूर्य ग्रहण के समय कुरुक्षेत्र में स्नान करने से, चंद्र ग्रहण के समय नर्मदा नदी में स्नान करने से जो फल प्राप्त होता है उससे 10 लाख गुना ज्यादा फल केवल एक दीप दिखाने से प्राप्त हो जाता है कार्तिक मास में। आप लोग जो इतनी महिमा सुन रहे हैं ना, उसका भी फल है, मैंने बताया नहीं। उसका क्या फल है पता है? अभी तक हम लोग ने कुछ किया नहीं, व्रत का पालन नहीं किया, अभी सिर्फ सुन रहे हैं। इस सुनने का फल क्या मालूम है? ये सुनने का फल ऐसा है कि मथुरा में, वृंदावन में अक्रूर घाट है, जानते हैं आप लोग? जब कंस ने भेजा था भगवान कृष्ण बलराम को लेकर आने के लिए वृंदावन से, तो अक्रूर जी गए थे, रथ पर बैठा कर जब लेकर आ रहे थे तो बीच में एक स्थान पे रुक गए थे, वहां पर स्नान किए थे और वहीं पर भगवान ने क्या दिया, खाया था उनको? पानी के अंदर भगवान ने क्या दिया था? विराट रूप का दर्शन कराया था ना अक्रूर जी को। वो अक्रूर घाट में रहकर, जहां पर चैतन्य महाप्रभु जी स्वयं रहे थे, जब चैतन्य महाप्रभु जी अपने प्रकट लीला में जब थे, तो जब पहली बार वृंदावन गए थे तो उनका निवास स्थान कहाँ था? अक्रूर घाट पे रुके हुए थे। वहीं पर चैतन्य महाप्रभु जी रहते थे, वहीं पर स्नान करते थे, व्रत करते थे और जहाँ भी जाना रहता जाते थे। अभी हम लोग कैसे जाते हैं? तो हम लोग का आश्रम कहाँ रहता है? फोगला आश्रम हो जाता है, बाया बाबा आश्रम हो जाता है कि नहीं? ललिता आश्रम हो जाता है। उसी तरह चैतन्य महाप्रभु जी का कौन सा आश्रम था? यह अक्रूर घाट। तो अक्रूर घाट पे भगवान कृष्ण ने, बलराम ने भी स्नान किया था, अक्रूर ने भी स्नान किया था, चैतन्य महाप्रभु जी आए तो वो भी स्नान किए थे। तो वहाँ पर स्नान करने का जो फल है, व्रत करने का जो फल है, वो सब जो है केवल कार्तिक मास की महिमा सुनने से प्राप्त हो जाता है। इसीलिए मैं आप लोग को थोड़ा बता रहा था सर कि कम से कम नहीं व्रत रख रहे हो तो फल तो मिल जाएगा पूरा, है कि नहीं? वैसे व्रत तो रखना ही है। कहते हैं कि पितृ पक्ष के अनुसार जब परिवार का व्यक्ति, कोई भी परिवार का व्यक्ति इस कार्तिक मास में भगवान केशव को दीप दान करता है तो पितृलोक में रहने वाले उसके पितृगण जो होते हैं, दादा परदादा पूर्वज लोग, वो इतने प्रसन्न हो जाते हैं और कहते हैं कि अब वो दिन दूर नहीं है जब भगवान सुदर्शनधारी कृष्ण हम सबको मुक्ति प्रदान कर देंगे। अगर कोई व्यक्ति कार्तिक में भगवान को दीप दिखाता है तो उसके पूर्वज पितर जो है वो बहुत प्रसन्न हो जाते हैं और कहते हैं कि अब वो दिन दूर नहीं जब सुदर्शनधारी चक्रधारी भगवान कृष्ण हमें मुक्ति प्रदान कर देंगे। यानी सारे पितरों का उद्धार हो जाता है केवल दीप दिखाने से। कहते हैं कि जो व्यक्ति दीप दान करता है कार्तिक मास में और कार्तिक मास की पूर्णिमा को, तो भगवान सोचते हैं इसको रिटर्न गिफ्ट देने के लिए मेरे पास पर्याप्त धन नहीं है। जैसे तुलसी के विषय में बोले थे ना, अगर कोई व्यक्ति कार्तिक पूर्णिमा के दिन भगवान को दीप दान करता है, दीप दिखाता है, तो भगवान सोचते हैं कि ना अबे मुझे दीप दिया ना, अर्पित किया, तो रिटर्न गिफ्ट देना चाहिए ना, मेरे पास कुछ नहीं है देने के लिए, कोई धन नहीं है, इसलिए मैं क्या करता हूँ, मैं अपने आप को ही समर्पित कर देता हूँ केवल कार्तिक में पूर्णिमा के दिन भगवान को दीप दिखाने से। तो इस प्रकार ये महिमा है। और कहते हैं कि जो कार्तिक मास में भगवान को अखंड दीप, मतलब बोलते हैं ना जो बुझता नहीं है, दिन रात जो जलेगा पूरा कार्तिक में, कहते हैं कि वह सदा के लिए भगवान के वैकुंठ धाम में जाएगा और वहाँ उनकी लीलाओं का आनंद लेगा बैठकर, अगर कोई अखंड दीप जलाता है भगवान को। पितृपक्ष में हम लोगों ने जो दान पुण्य किया, अन्न दान, ये सब करना रहता है ना, और गर्मी में बहुत लोग पानी कुआं खुदवाते हैं, पानी मटका लगाते हैं, ये सारा फल जो है वो एक दीप दिखाने से प्राप्त हो जाएगा आपको। तो सोचिए कितना लाभ है। द्वादशी के दिन अगर कोई दीप दिखाता है, कहते हैं कि उसके असंख्य पितरगण जो है अपनी इच्छा के अनुसार बहुत काल तक स्वर्ग में आनंद लेंगे और फिर उसके बाद उनकी मुक्ति मिल जाएगी। द्वादशी के दिन अगर कोई भगवान को दीप दिखाता है कार्तिक महीने के। इतना ही नहीं, सुनिए भक्तों, अगर कोई व्यक्ति भगवान के मंदिर के सामने जुआ खेलने के लिए दीपक जला रहा है, क्या खेलने के लिए?
जुआ खेलने के लिए, भगवान के लिए नहीं। अगर वो दीपक जलाया रात को पत्ता खेलने के लिए, भगवान बोलेंगे मुझे दीप दिखा रहा है, उसके 7 पीढ़ियों का उद्धार कर देंगे भगवान। खाली जुआ खेलने के लिए अगर कोई दीपक जलाया है, भगवान को लगेगा नहीं ये कार्तिक में मुझे दीप जलाया है, ये फल मिलता है। और इतना ही नहीं, कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति दीप दिखा रहा है, अगर वो देखकर उसको प्रसन्न हो गया, अरे वाह क्या बढ़िया दीपक जला रहे हैं भगवान, इतना प्रसन्न होने से कहते हैं कि वो नरक में नहीं जाएगा और यम का दर्शन नहीं करेगा, यमराज का कभी। नरक है कि नहीं है? सबको मालूम है नरक है? कहाँ मालूम है? जीना यहाँ मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। स्वर्ग भी इधरी है, नरक भी इधरी है। मरने के बाद कौन देखा? यावत जीवे सुखम जीवे दृढ़म कृत्वा घृतम पीवे भस्मीभूतस देह से कुता पुनरागमन। लोग यही फॉलो करते हैं आजकल। पहले जब मुझे ये श्लोक नहीं मालूम था ना, तो बाद में जब श्लोक पता चला तो मालूम पड़ा 99% से ज़्यादा यही कर रहे हैं सब लोग। जब तक जियो शान से जियो। अच्छे से जीने के लिए, सुख से जीने के लिए क्या चाहिए? अच्छा खाना चाहिए। तो उसमें क्या है? मेन घी है। अब घी लेने के लिए पैसा चाहिए ना, 2000 रुपया किलो है गाय के घी, है कि नहीं? बाकी मिक्स वाला तो मिल जाएगा 400-500 में, है कि नहीं? उससे तो बीमार हो जाएंगे। तो घी, अब पैसा नहीं है तो कहते चोरी करो। चार्वक नाम का एक ऋषि था नास्तिक, उसने ये बताया था, यावत जीवे सुखम जीवे, जब तक जियो सुख से जियो, घी पियो। अरे भाई इतना पैसा, चोरी करो, चीटिंग करो, बेईमानी करो, इसकी टोपी उसके सर, उसकी टोपी उसके सर, यही तो हो रहा है फंदेबाजी। और सबसे बड़ी बात, लोग उसको बड़ा महान भी बताते हैं आजकल। किसी ने बैंक लूट के आया ना, महीनों भर चर्चा करेंगे, सॉलिड बैंक लूटा यार उसने, तो क्या दिमाग था उसके बाद। हाँ, यही चर्चा करते रहते। कृष्ण चर्चा भूल कर चोरों की चर्चा होने लगती है। सही दिमाग था, क्या बनाया, देखो कैसा लूट के लेके गया, मजा कर रहा है अभी, है कि नहीं? तो ये सब चीज़ है। तो ये सब चीज़ कहते हैं कि कोई दीप दिखाता है तो नरक होता है। हाँ, तो फिर आगे वो कहता है कि अरे भाई चोरी करेंगे तो नर पाप होगा, पाप होगा तो नरक में जाएंगे। बोलता भस्मीभूतस देह, अरे ये शरीर तो जलने वाला है, कुता पुनरागमन भाई, फिर कौन देखा? अभी यही बोलते हैं कि नहीं सब लोग, अरे भाई मरने के बाद क्या होता है? सब खत्म मरने के बाद, इसलिए जीना यहाँ मरना यहाँ, इसके सिवा। लेकिन भगवान ने ना एक जगह दरवाजा बताया, दूसरे जगह नरक का सब दिखाया। भगवद गीता में दरवाजा बता दिए भगवान 16वें अध्याय में, त्रिविधम नरकस इदम द्वारम। भगवद गीता में क्या बताए? नरक का दरवाजा बता दिए त्रिविधस नरकम इदम द्वारम। वो कौन सा है? काम, क्रोध, लोभ। जो व्यक्ति कामनाओं से पीड़ित है, लोभी है, क्रोधी है, उनके लिए नरक का दरवाजा खुला है। अब वो नरक का दरवाजा के अंदर क्या क्या है उसको पढ़ना है तो भागवतम पढ़िए, 5वां स्कंद, 28 प्रकार के नरक है। अन्य पुराणों में भी कई सारे वर्णन है। तो इस प्रकार तो कहते हैं कि जो व्यक्ति केवल दूसरों का दीप दिखाते हुए अगर वो प्रसन्न हो जाता है तो कभी नरक में नहीं जाएगा, यमराज का दर्शन उसको नहीं करना पड़ेगा। और कहते हैं अगर कोई व्यक्ति कृष्ण त्रयोदशी के दिन कार्तिक मास में यमराज के लिए घर के बाहर एक दीपक रखता है तो उसके अकाल मृत्यु का खतरा जो है टल जाता है। अगर किसी व्यक्ति के जीवन में अकाल मृत्यु लिखा होगा, अगर वो कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष के त्रयोदशी के दिन यमराज के नाम से एक दिया घर के बाहर रख देता है तो उसका जो अकाल मृत्यु है वो भी नष्ट हो जाता है, बच जाएगा। ये महिमा है। तो इस प्रकार मैंने बहुत सारा बताया, अभी समय भी हो गया है। तो कहने का मतलब, एक चूहा था पद्म पुराण में कथा आती, एक चूहा था। चूहे लोग क्या है, घूमते रहते हैं कुछ ना कुछ खाने के लिए। विष्णु के मंदिर में उसने देखा कि एक दीपक जल रहा है, मंदिर में दीपक जलते रहता है। उसको लगा कि अच्छा पका हुआ आम है, एकदम पीला पीला दिख रहा था, तो दौड़ कर गया और उसको खाने के चक्कर में उठा लिया। और उठाने से क्या हो गया, वो आग उसके मूंछ में है ना, चूहे को रहता ना बाल आगे लग गया और वो जलने लगा। और जलने लगा तो भागने लगा। भगवान अंदर बैठे थे, बोले अरे चूहा मुझे दीप दिखा रहा है और परिक्रमा भी कर रहा है। तुरंत उन्होंने आदेश दे दिया, जाओ वैकुंठ से विमान लेकर जाओ, इसको मेरे पास लेके आओ। उसी समय वो चतुर्भुज रूप में वैकुंठ के चले गए। जब एक चूहे का अनजाने में किए हुए से वो वैकुंठ जा सकता है, अगर हम जानबूझकर व्रत रखकर करेंगे तो क्या नहीं हो सकता है कि नहीं? ऐसे सत्यभामा भी कहती हैं
भगवान कृष्ण को कि मैं आप मेरे पति के रूप में कैसे प्राप्त हो गए, मैंने ऐसा कौन सा पुण्य किया। तो पूर्व जन्म का कथा बता दो। कहते हैं कि पूर्व जन्म में आप गुणवती नाम की थी, आपके पिता देव शर्मा थे, और आप पिता और आपके पति का मृत्यु होने के बाद आपने पूरे जीवन तक, अपने अंत समय तक कार्तिक मास का व्रत का पालन किया, तुलसी का सेवा किया, तुलसी को दीप दिखाया, भगवान मुझे दीप दिखाया, और शुद्धता से, पवित्रता से आपने पूरा, जब तक आपकी आयु बची थी आपने सेवा किया, और मृत्यु के बाद वैकुंठ से विमान आया और उनको लेकर गया, और फिर तुम मुझे पत्नी के रूप में प्राप्त हो गई, केवल कार्तिक व्रत का पालन करने से। ठीक है, सब लोग को याद हो गया, ये सब रिकॉर्डिंग हो गया है, एक दो बार और सुनेंगे तो और अच्छे से आ जाएगा समझ में। तो ज़्यादा से ज़्यादा, कम से कम सनातन गोस्वामी, 1 मिनट में ख़त्म करूँगा, सनातन गोस्वामी ने 5 चीज़ कहा है, अगर ये 5 चीज़ कोई कर लेगा तो सारे कार्तिक व्रत का पालन का फल मिल जाएगा। पहला, प्रातः स्नानम, प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करना, हरिण जगन मतलब भगवान विष्णु का, कृष्ण का मंगला आरती इत्यादि पूजा अर्चना करना, तुलसी सेवन, तुलसी का सेवा करना, और क्या करना, दीप दान करना, दीप दानम भगवान को दीप दिखाना, और क्या करना, कोई भी इस महीने में एक अपना पसंदीदा चीज़ जो है उसको त्याग कर देना, और जब व्रत पूरा हो जाएगा तो किसी वैष्णव ब्राह्मणों को खिलाकर तब उसको पारण करना। ये 5 चीज़ करेंगे तो सारे कार्तिक व्रत का पालन हो जाता है। क्या क्या? प्रातः स्नान, दूसरा भगवान का दर्शन, तीसरा तुलसी सेवन, चौथा दीप दान, पांचवा कोई भी एक प्रिय वस्तु। ऐसा नहीं कि आपको शुगर हो गया तो मिठाई छोड़ दो, है कि नहीं, चालाकी नहीं। भगवान, आप जिसके बिना रह नहीं सकते हो, आसक्त हो, मेरे हिसाब से व्हाट्सअप फेसबुक ज़्यादा है, उसका ही त्याग कर देना उचित होगा। ठीक है, तो ये जो जितना पढ़ा सुना था तो आपको बताया, तो कोशिश यही है कि 5 दिन बचा है, इसका लाभ उठाइए, मनुष्य जीवन को सफल करें। हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद महाराज के निताई गौर प्रेमानंदे। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा।